मछली को फ्राई करने लगे हैं। हमने ले लिया 1 कप बेसन, हाफ चम्मच से थोड़ा सा कम नमक इसके अंदर डालेंगे और पानी डालकर पेस्ट बना लेंगे। और अब इसके अंदर पानी डाल के थोड़ा थोड़ा इसका पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे हमने पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। पतला सा हमने पेस्ट तैयार किया, ज़्यादा गाढ़ा नहीं तैयार किया। ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना पतला हो, ना ही हमने इसे ज़्यादा गाढ़ा रखा है और ना ज़्यादा पतला। अब यहाँ पे मछली को हमने मसाला लगाया था, इसको मसाला लगे तकरीबन आधा घंटा हो गया है। अब हम एक एक मछली का पीस लेके इस पेस्ट के अंदर डिप करेंगे। अच्छे से डिप करने के बाद हम इसे कढ़ाई में डाल देंगे। कढ़ाई में हमने ऑयल डाल लिया और ये अच्छे से गर्म हो गया है। आप बस ज़रूरत ऑयल डाल लें इसके अंदर। और अब हम इस पीस को कढ़ाई में डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे। हम इसे मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। ज़्यादा तेज़ आंच ना हो, हल्की आंच पे पकाएंगे इसे। ज़्यादा तेज़ आंच आपने यूज़ नहीं करनी, इसे हल्की हल्की आंच पे आराम से आपने पकाना है। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी और फिर हम इसे निकाल लेंगे। इस तरीके से इसे फ्राई कर लें और इसे बार बार चेक करें। अगर आपने इस तरीके की और भी वीडियो देखनी हो फ़िश फ्राई की या तवा फ्राई की, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर हर किस्म की वीडियो मौजूद है। आपको जैसे कि वीडियो पसंद हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, फिर हम आपको वैसे की वीडियो बना के पेश करेंगे। अब इस तरीके से हमने इसकी एक साइड को फ्राई कर लिया है। आप इसका कलर देख सकते हैं, बेसन की वजह से कितना खूबसूरत आया है। अब दूसरी साइड को भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे। हम सरसों के ऑयल में फ्राई कर रहे हैं। हम फिश को सरसों के ऑयल में फ्राई कर रहे हैं। आप इसे किसी भी ऑयल के अंदर फ्राई कर सकते हैं। इसलिए तो येलो कलर है, इसलिए इसका कलर येलो आया। आप इसे सर्दियों की छुट्टियों में आराम से एंजॉय कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ। बहुत ही मज़ा आएगा। बच्चे भी उंगलियां चाटेंगे और बड़े भी। अगर आप ये किसी के सामने बनाकर पेश करेंगे अपने मेहमानों के सामने, तो वो बहुत ही खुश हो जाएंगे। ये देखिए, हमने इसकी एक साइड को अच्छे से पका लिया है और पलट के अब हमने इसकी दूसरी साइड को पकाना है। और इसे ऐसे थोड़ा सा दबा लें ताकि इसके अंदर जो पानी है वो निकल जाए। अगर कोई फिश के अंदर रह गया, अगर फ़िश के अंदर थोड़ा सा पानी रह गया तो आप इसे इस तरीके से दबाएं, जो पानी होगा वो बाहर खुद ही आ जाएगा। और ये फ़िश का जब येलो येलो कलर हो जाए तो आपको पता लग जाएगा कि फ़िश फ्राई हो गई है। हमने फ़िश को अच्छे से फ्राई कर लिया, इसकी दूसरी साइड को भी फ्राई कर लिया। अब हम इसे निकाल लेंगे इसका अच्छे से ऑयल निचोड़ के। कितना प्यारा कलर आया देखिए। और आप इसका कलर चेक कर सकते हैं कितना प्यारा आया, और बेसन ने इसकी लुक को और भी खूबसूरत कर दिया है। और अब हम इसे निकालेंगे। इसी तरह ही हम दूसरा पीस भी बेसन के अंदर अच्छे से डिप करके इसे फ्राई कर लेंगे। हमारा 1 कप का बेसन अच्छे से पूरा आ जाएगा। इसे ऐसे कर लें ताकि एक्स्ट्रा बेसन उतर जाए। इसे इस तरीके से अच्छे से खड़ा करके निचोड़ लें ताकि जो एक्स्ट्रा बेसन है वो उतर जाए, वरना वो कढ़ाई के अंदर जाके सारा गिर जाएगा। हमने इसका अच्छे से बेसन ने उतार लिया, थोड़ा सा रह गया ये जो हमने सिर्फ डिप किया था, इस वजह से यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है। और कढ़ाई के अंदर ज़रा सा भी बेसन नहीं फैला। अब हम इसे भी पहले वाली फ़िश की तरह फ्राई कर लेंगे और बाकी फ़िशों को भी इसी तरीके से फ्राई करेंगे। इस दूसरे पीस को भी हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसको भी बाहर निकाल लेंगे अच्छे से इसका ऑयल निचोड़ के। इस तरीके से ध्यान से इसे बाहर निकाल लेंगे। ये देखें, यहाँ पे हमारी फ़िश फ्राई होकर तैयार हो गई है। आप इसका कलर चेक कर सकते हैं, कितना ही खूबसूरत इसका कलर आया है। और साथ में हमने यहाँ पे सैलेड काट के रख लिया है और इधर चटनी हमने बना ली है सूखी खुमानियों के साथ। अगर आपने चटनी की रेसिपी देखनी हो तो हमारे चैनल को विज़िट करें। और आपने हमारी इस रेसिपी को पूरा देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारी नई आने वाली वीडियो को भी देखा करें और साथ में हमारे चैनल को इसी बात पे सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जमन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।